बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वेलकम टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ पीएसटी एडीटी इम्प्लीमेंटेशन थ्रू डिबगिंग। अब आपके पास आज इंशाल्लाह हम डिस्प्ले पर इसके ऊपर बात करेंगे कि डिस्प्ले का मेथड रिकर्सिवली मैंने कैसे लिखा है और उसको आपने डिबग करके कैसे समझना है। अब जो ट्री जो मैंने क्रिएट किया है बाय यूजिंग वन इंसर्ट, वो इसकी इसकी फॉर्म ये है 10, रूट नोड है 5 7, लेफ्ट राइट 17, सॉरी लेफ्ट राइट चिल्ड्रन है। 5 के बाद देखें 2 8 है, 7 के बाद 13 19 है, 2 का 1 3 और 8 का 9 है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये ट्री अपने पास आप पेज पर बना लें। जब आप खुद से डिबगिंग करें तो इसी तरह पेज पर बनाने के बाद फिर वन बाय वन आप उसको देखें कि वो कैसे हमने डिस्प्ले का मेथड इस कोड के लिए लिखा है। अच्छा, जब डिबगिंग करने के लिए आपने यहाँ पे इस जिस मैंने ट्री डॉट डिस्प्ले के सामने जाके राइट क्लिक करके वहाँ पे ऐड ब्रेक पॉइंट किया। आपने मेक श्योर करना है किस तरीके से आप ब्रेक पॉइंट ऐड कर लें। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये वॉचेस में आपने ये वेरिएबल्स ऐड करने हैं, ये वेरिएबल्स आप ऐड कर लें ताकि साथ-साथ जो है आप अपने वेरिएबल्स को ट्रेस कर सकें। ओके जी, लेट्स गेट गोइंग। हम इसके अंदर जो है अब एक-एक करके देखते जाएँगे कि कैसे जो है वैल्यूज़ आएँगी, किस तरीके से इन वैल्यूज़ को हम ट्रेस करेंगे। लेट मी रिमूव सम ऑफ द अननेसेसरी वैल्यूज़ जो हम आगे चल के जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, करंटली मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, लेकिन चलें जब मैं डिबगिंग के थ्रू जाऊँगा तो जहाँ मुझे ऑप्शन फंक्शन के अंदर जाके शायद ये विज़िबल हो जाए, तो फिर मैं इसको करूँगा। ओके, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के लिए मेरे पास ऑप्शन जो है वो क्या है, वो आपके पास है 9। यानी आप 9 नंबर ऑप्शन जो है आपके अंदर जो कांस्टेंट डिफाइन किए हैं, शुरू में आपको मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में बताया था, 9 इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द ट्री स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे चॉइस 9 देकर एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपको बैकएंड पे एक नज़र आ रहा है कोड ब्लॉक्स में कि कोड जो आपके ब्रेक पॉइंट है उसमें जाके आपका टर्टल खड़ा हो गया है। और वहाँ पर हम देखें क्या कॉल कर रहे हैं, ट्री डॉट डिस्प्ले। तो ट्री डॉट डिस्प्ले जो है उसकी बॉडी पर हमने जंप करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके कॉल स्टैक के टॉप पे नया स्टैक फ्रेम पुश हो जाएगा। तो उसके लिए ट्री डॉट डिस्प्ले में हम सिंपली पहले यूज़र को मैसेज दे रहे हैं, ये आपको सी आउट पता है, सी आउट की स्टेटमेंट से हो जाएगा ट्री स्ट्रक्चर रूट एट लेफ्ट राइट एट टॉप। यानी राइट चाइल्ड टॉप पे ऊपर की तरफ नज़र आएगा और जो उसका लेफ्ट चाइल्ड है वो बॉटम में नीचे की तरफ नज़र आएगा और रूट जो है वो स्क्रीन के लेफ्ट पर होगी, ठीक है? ताकि पूरा ट्री हम आसानी से शो कर सकें। अब उसके अंदर रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या है, वो कैसे की जा रही है? उसकी तरफ जाने के लिए अभी हम दोबारा, अब ये आपका पब्लिक रैपर है, पब्लिक सेक्शन में लिखा हुआ है। मैंने प्राइवेट सेक्शन में डिस्प्ले कॉल किया है और रूट को मैं क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकता मेन फंक्शन के थ्रू, तो इसलिए मैंने पब्लिक रैपर बना के उसके अंदर से रूट को पास किया है। क्योंकि ट्री का डिस्प्ले के लिए हमारा हमारे पास हमारा एक्सेस जो है वो रूट से शुरू हो जाता है, ठीक है? कामा नेक्स्ट पैरामीटर आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है। अच्छा, जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया और अब रूट पे जो है रूट का एड्रेस पास हो गया। आप यहाँ पे ये राइट साइड पे जो आपकी वैल्यूज़ हैं इस फंक्शन के लिए आप इसमें देखेंगे कि रूट का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है और स्पेस की वैल्यू आपके पास पास हो रही है 0। हमने शुरू में 0 स्पेसेस दिए हैं, फिर हम इसमें 6 का इज़ाफ़ा करेंगे। अब ये देख रहे हैं करंटली 102 पे खड़े हैं, तो इंडेंट एक नामी कांस्टेंट है जिसमें मैंने 6 ऐड किया और दिस 6 विल बी यूज्ड फॉर इंक्लूडिंग 6 स्पेसेस। अब मैं स्टेप इनटू करता हूँ, मैंने इसको क्रिएट किया, रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर। टॉप पे देखिए जो आपकी टॉप की कॉल है उसमें नल पीटीआर नहीं है, उसमें एड्रेस पड़ा हुआ है 0x6463D0। ये आपके पास रूट नोड का एड्रेस है। ये कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास रिटर्न आप यानी फंक्शन से बाहर नहीं निकलेंगे। आपने आपने डिस्प्ले को कॉल कर दिया रिकर्सिवली। आपने कहा डिस्प्ले को दोबारा कॉल करो और उस पे रूट का राइट चाइल्ड पुश करो, ठीक है? करंटली अगर आप देखें तो आपके डेटा में क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 10 नज़र आ रहा है। लेट मी शो इट यू ऑन द ट्री। रूट के डेटा में देखो आपके पास 10 पड़ा हुआ है। अब आप इसका कौन-सा चाइल्ड पुश कर रहे हैं? आप राइट चाइल्ड और स्पेस में आप कह रहे हैं प्लस इंडेंट यानी 6 स्पेसेस का क्या कर दो, इज़ाफ़ा कर दो। अच्छा, तो दोबारा मैं इसको स्टेप इनटू करता हूँ, तो इस दफ़ा जब आप दोबारा कॉल करेंगे डिस्प्ले को तो टॉप पे पड़ी कॉल देखें, इस दफ़ा आपके पास नीचे वाले उसमें स्पेस 0 है, ऊपर वाले में आपके पास 6 स्पेसेस आ गए और रूट का जो आपके पास डेटा पार्ट है वो उसमें क्या पड़ा हुआ है 17। आप यहाँ पे साथ-साथ अगर देखते जाएँ, तो आप देखें इसका राइट चाइल्ड आपके पास क्या है 17। अच्छा, फिर आपने दोबारा इंडेंट किया यानी 6 स्पेसेस फर्दर ऐड की हैं और उसके बाद दोबारा चेक किया रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर। आप देख रहे हैं इस कॉल के लिए जो आपके पास रिकर्सिव कॉल्स है उसमें रूट की वैल्यू नल पीटीआर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो आपने डिस्प्ले को दोबारा कॉल किया, रूट का राइट चाइल्ड दोबारा उसको पास कर दें। तो आप जब स्टेप इनटू करते हैं तो दोबारा नया स्टैक फ्रेम कॉल स्टैक के टॉप पे पुश हो जाता है और इस दफ़ा आप देख रहे हैं स्पेसेस 12 होगी क्योंकि 6 + 6 आपने स्पेस प्लस इंडेंट किया ना, लास्ट टाइम स्पेस 6 था, 6 + 6 आपके पास 12 हो गया।
आपने 6 स्पेसेस दोबारा बढ़ा दी और इस दफ़ा अगेन आपने एड्रेस पास किया है नया जो कि उसके राइट चाइल्ड का एड्रेस है उसके रूट के डेटा में देखें क्या पड़ा हुआ है 19। लेट मी शो इट टू यू ओवर हियर। आपकी ये देखो ये आप यहाँ पे पहुँच गए 19 में। आपने 10, 17, 19 आपने इस तरीके से राइट चाइल्ड की तरफ आप मूव करते जा रहे हैं। अब आपने दोबारा इंडेंट किया उसको 6 स्पेसेस के साथ और 6 स्पेसेस ये कंडीशन आपकी फ़ॉल्स है, रूट में आपको नज़र आ रहा है कोई वैल्यू पड़ी हुई है। तो इस वजह से ये कंडीशन फ़ॉल्स होने की वजह से आप नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने दोबारा कॉल किया डिस्प्ले करो और रूट का राइट पास कर दो। तो रूट का राइट जब आप दोबारा पास करेंगे स्पेस प्लस इंडेंट के साथ तो 12 प्लस 6 आपके पास पास हो जाएगा 18। इस दफ़ा आप देखें आप स्पेस 18 स्पेसेस के साथ पास कर रहे हैं जो टॉप स्टैक फ्रेम पुश है लेकिन रूट में 0x0 यानी नल एड्रेस आ गया। यानी 19 का तो राइट चाइल्ड आपको नज़र आ रहा है कि वो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लें ये देखिए 19 है, 19 का राइट चाइल्ड आपको विज़िबल नहीं है चूँकि राइट चाइल्ड उसका मौजूद नहीं है, इस वजह से यहाँ पे अब आपके पास रूट का के अंदर जो है नल का एड्रेस पास हो गया। तो अब आप देखें रिकर्सिव सॉल्यूशन में अब आपको प्रॉब्लम का एक हिस्सा नज़र आ गया कि हमने कहा कि रूट से स्टार्ट करो और राइट चाइल्ड को पुश करते रहो जब तक आप उसके लीफ नोड तक ना पहुंच जाएं और हर चाइल्ड से पहले आपने स्पेसेस जो आपने शो करनी है तो आप 6 स्पेसेस ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। आपने पिछली स्पेस के साथ इंडेंट यानी +6 करते जा रहे हैं तो आप राइट ब्रांच के पर चलते चलते राइट लीफ की एज तक पहुंच गए। यहाँ तक जब आप पहुंच गए और जब आपको रूट नल मिल गया तो अब आप देखिए क्या कर रहे हैं। आपने दोबारा इंडेंट का कांस्टेंट बनाया और आपने कहा रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर। तो इस दफ़ा एक कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न की वजह से आप इसके कॉलर पे मूव कर देंगे और इसका कॉलर क्या कह रहा है? इसका कॉलर ये कह रहा है कि आप इसके कॉलर की किस लाइन पे जंप करोगे 104 पहले इसको समझें, ठीक है? तो जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो 104 पे तो कुछ करने को है नहीं, बाकी तो ये 105 पे ही डायरेक्ट ऑफ कोर्स मूव करेगा या 104 को एग्ज़ीक्यूट करके डायरेक्ट 105 पे मूव करेगा। तो जब मैं स्टेप इनटू करूँगा तो आप देखें द कर्सर गोज़ बैक टू ड्यू टू रिटर्न स्टेटमेंट फर्स्ट 107 और इस लाइन के चलने की वजह से इट गोज़ बैक टू इट्स कॉलर टू लाइन 105। लाइन 105 में अब आपने काउट सेट डब्ल्यू ये बिल्ट इन IOMANIF हैश इंक्लूड आपने ये हेडर फाइल लगानी है हैश इंक्लूड IOMANIF इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर उसका फंक्शन है कि आप जो है इस स्पेस की जो वैल्यू है इस कॉल के लिए स्पेस की वैल्यू क्या है 12। तो 12 स्पेसेस देकर और उसके बाद एक स्पेस और दीजिए और उसमें आप जो है रूट का डेटा डिस्प्ले कर दीजिए, ठीक है। रूट का डेटा क्या है 19 विच इज़ द राइट मोस्ट चाइल्ड। 12 स्पेसेस का मतलब ये है कि रूट के बाद 2 नोड्स और आ रही हैं 0 + 6 12, ठीक है। तो जब ये लाइन आपकी चलेगी जब मैं इसको स्टेप इनटू करूँगा तो आपका राइट मोस्ट चाइल्ड जो है वो डिस्प्ले होगा। सेट डब्ल्यू के ये IOMANIF के हेडर फाइल के अंदर आ गया स्टेप इनटू की वजह से। और यहाँ पर अब आपको मैं कंसोल अगर मैं शो करूँ तो कंसोल में देखिए आपका 6 + 6 12 प्लेस स्पेसेस के बाद राइट मोस्ट चाइल्ड आप पहले डिस्प्ले कर रहे हैं। यानी हमने रिकर्सिवली डिस्प्ले के प्रॉब्लम को ऐसे छोटे हिस्सों में तोड़ा है कि हम पहले राइट मोस्ट चाइल्ड को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम बैक ट्रैक करते हुए उसके लेफ्ट चाइल्ड की तरफ जाएँगे। अब देखिए जब आपने राइट मोस्ट चाइल्ड को डिस्प्ले कर दिया, तो उसके बाद इस लाइन के बाद ऑफ कोर्स इस कॉल के लिए लाइन नंबर 106 चलेगी। लाइन नंबर 106 में आप डिस्प्ले को दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं इसको रूट का लेफ्ट पास कर दो। अब रूट का जो करंट एड्रेस है, उसका डेटा पार्ट अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो उसमें क्या पड़ा हुआ है 19, ठीक? और 19 का लेफ्ट जब आप पास करेंगे तो वो भी नल है। यहाँ लेट मी शो इट टू यू। यहाँ पर आप देखिए आपके पास 19 का लेफ्ट कोई चाइल्ड मौजूद नहीं है। जब 19 का लेफ्ट चाइल्ड मौजूद नहीं है तो दिस विल श्योरली पास अ नल। तो जब मैं डिस्प्ले को दोबारा रिकर्सिवली कॉल करूँगा तो नया स्टैक फ्रेम जब आपका पुश हुआ तो आप देखें रूट में 0x0 यानी नल आ गया। जब नल आ गया और स्पेसेस आपके पास वो लास्ट की उसकी स्पेस की वैल्यू थी 12 उसने प्लस 18 कर दिया। तो नल आ गया तो अब आप समझ गए कि अगेन ये कंडीशन आपके पास क्या होगी ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न की वजह से आप लाइन 103 से जंप करेंगे लाइन 107 पे। मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो आप लाइन 107 यानी फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी पर आ गए और फंक्शन जब क्लोज हो गया तो अब आपने इसके कॉलर पे जाना है। इसका कॉलर यही डिस्प्ले फंक्शन है और इसकी किस लाइन पे जाना है 106 पर। 106 तक आप चल चुके हैं तो 106 पे करने को कुछ है नहीं तो आप 107 पे दोबारा मूव करेंगे। लेट मी शो इट यू। जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो 107 पे ही देखो मेरा टर्टल वापस आ गया।
इस कॉल के लिए 106 एग्जीक्यूट होगी और 107, इट मीन्स दिस इज द क्लोजिंग ऑफ दिस फंक्शन। जब ये फंक्शन आपके पास क्लोजिंग हो रही है, अभी देखिए आपने अभी तक एक ही चाइल्ड डिस्प्ले किया 19, यानी उसका अब आपके पास फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है। अगर कोई लेफ्ट चाइल्ड होता तो फिर हम उसके लिए उसका देखते कि उसका कोई राइट चाइल्ड है या नहीं। अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो फिर हम उसको वन बाय वन करके डिस्प्ले करेंगे। अभी आगे चलेंगे तो आपको ये बात और भी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी आप देखें, हमने मूव करना है इसके कॉलर की तरफ। इसका कॉलर की किस लाइन पे जा रहे हैं आप? 104 पे। लेट मी स्टेप इनटू। तो इसके कॉलर की जब आप 104 पे जाते हैं, आप स्टेप इनटू करते हैं, तो 104 के में तो कुछ और करने को नहीं है, तो ये मूव कर गया 105 पे। आपने सी आउट करना है सेट डब्ल्यू स्पेस। इस कॉल के लिए स्पेस की वैल्यू हमारे पास थी 6, और इस कॉल में आप देखें रूट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसके डेटा में क्या पड़ा हुआ है? 17। लेट मी शो इट टू यू। यहाँ पे आप देखिए ये वाला चल 17, ये यहाँ से रूट नोड से एक स्पेस आ गया, तो ये 6 स्पेसेस के साथ प्रिंट होना चाहिए। तो ये आपके पास जब आप सेट इस पे मैं स्टेप इनटू करूंगा, तो 6 स्पेसेस के बाद प्रिंट करने के बाद 6 स्पेसेस के अंदर ये रूट का डेटा 17 जो है वो डिस्प्ले कर देगा। और लेट मी शो इट टू यू, यहाँ पे देखो 19 के बाद क्या डिस्प्ले हो गया? 17। और एक आपके पास वहाँ पे एंडल की वैल्यू भी है ना, आप एंडल की वजह से न्यू लाइन पे भी आ गए। न्यू लाइन पे जब आप आ गए तो न्यू लाइन पे आपने दोबारा डिस्प्ले को कॉल किया है कि रूट का लेफ्ट पास कर दो। अब रूट इज करंटली पॉइंटिंग टू द नोड 17। जो आपकी रूट है दैट इज करंटली पॉइंटिंग टू द रूट 17, उसका लेफ्ट नल नहीं है। उसके लेफ्ट में आप देख रहे हैं 13 नामी एक नोड पड़ी हुई है। ठीक है, एक ऐसी नोड है जिसका डेटा आपके पास 13 जो है शो हो रहा है। तो 13 जो है, अब आप जब डिस्प्ले को दोबारा कॉल करेंगे, मैं स्टेप इन टू करता हूँ, तो आपने रूट का लेफ्ट पास किया तो स्टैक फ्रेम के टॉप पे देखो रूट में नल नहीं पड़ा हुआ। लेफ्ट नोड जो 13 पड़ी थी उसका एड्रेस चला गया, और देखें रूट का डेटा क्या बता रहा है, उसमें क्या डेटा डेटा आपके पास 13। तो अब इस केस में दोबारा आपने इंडेंट नामी कांस्टेंट 6 इनिशियलाइज किया, और आपने चेक किया रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, कंडीशन क्या है? फॉल्स है, तो आप आगे मूव कर गए। और आपने अगेन चेक किया, आपने डिस्प्ले को कॉल किया फॉर रूट ऑफ राइट, और आपने स्पेस प्लस इंडेंट पास कर दिया। ठीक है, अब रूट जो है उसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, वो दैट इज 0x63 643BA0 इस कॉल के लिए, और उसका डेटा पास क्या क्या है आपके पास? 13। तो अब यहाँ पर आप देखिए हम 13 पास इस नोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 13 वाली नोड का कौन सा पॉइंटर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं? अब राइट पॉइंटर, वो आपको नजर आ रहा है, नल था वो मैंने आपको दिखा दिया पीछे भी, उसकी कोई वहाँ पर नोड मौजूद नहीं थी। और स्पेस प्लस इंडेंट, स्पेस 12 है तो 12 प्लस इंडेंट 18 हमने यहाँ पे इंडेंट कर दिया। लेट मी स्टेप इनटू। जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो अब आप देखें टॉप चूंकि उसका राइट चाइल्ड नहीं था तो रूट का नल पॉइंटर पास हो गया। जब नल पॉइंटर पास हुआ तो आपने वंस अगेन नल वाली कंडीशन ट्रू होने की वजह से रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और आप 103 से जंप करके चले जाएंगे 107 पर। क्लोजिंग बॉडी, आपने इसके कॉलर डिस्प्ले पे जाना है। किस लाइन पर? लाइन 104 पे। ठीक है, जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो आप वापस मूव कर जाते हैं लाइन 104 पे, वहाँ पे कुछ करने को नहीं, तो 105 पे मूव हुआ, और इसने डिस्प्ले करना है स्पेसिस को सेट करने के बाद। तो स्पेस की वैल्यू क्या है इस कॉल के लिए? 12 है। 12 स्पेसिस और प्लस वन एक ये होगी, 13 स्पेसिस के अंदर आप रूट के डेटा को डिस्प्ले कर दें। रूट का डेटा आपको नजर आ रहा है 13, तो आपको 13 स्पेस और उसके बाद एक एंडल न्यू लाइन प्रिंट कर दें। 105 में ये एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, आप देखें 13 17 के दो चिल्ड्रन 19 एंड 13 डिस्प्ले हो गए, और आपके पास एक और न्यू लाइन डिस्प्ले होने के बाद दोबारा अगली लाइन एग्जीक्यूटिव विच इज 106। अब आपने राइट के बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करना है। ठीक, लेफ्ट चाइल्ड इसका क्या है? रूट का लेफ्ट चाइल्ड 13 वाली नोड, रूट का डेटा 13 है, तो 13 का लेफ्ट चाइल्ड देख लीजिए। 13 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो इसके लेफ्ट चाइल्ड में आपके पास नल पीटीआर ही पड़ा होगा। ठीक है, तो अब यानी रूट का लेफ्ट आप नल पास करोगे। जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो आपने वंस अगेन नल पास कर दिया। यहाँ पे टॉप पे जो स्टैक फ्रेम पड़ा हुआ है देखो, रूट के अंदर नल की वैल्यू आ गई, और उसके अंदर अगेन आपने इंडेंट का कांस्टेंट बनाया, और रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर की वजह से, रिटर्न की वजह से आप 103 से जंप करके चले गए 107 पर। 107 पे जब फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी एग्जीक्यूट हुई तो आप इसके कॉलर पे मूव किए, और कॉलर की किस लाइन पे? 106 पर। 106 तक ये चल चुका है ऑलरेडी, तो ये एक्चुअली इसके 107 पे चला जाएगा। जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो आप देखें इट्स बैक टू 107 अगेन। क्लोजिंग बॉडी एग्जीक्यूट हुई, आप इसके कॉलर के 106 पर दोबारा कॉल जाएंगे, और 106 पे कुछ करने को है नहीं, आपके वैल्यू रिटर्न करके स्टोर या प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट 107 पे मूव करेंगे। हमें यहाँ पे कोई समझने की बात नहीं है, तो 107 पे अगेन ये इसकी क्लोजिंग कॉलर पे चला जाएगा। लेट मी स्टेप इनटू।
तो आप देखो वंस अगेन यहाँ पे लाइन नंबर अपडेट हो गया टू 107। अब ये वाली जब कॉल एग्जीक्यूट होगी तो हम डिस्प्ले मेथड पे दोबारा जा रहे हैं उसके लाइन 104 पे। जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो वी विल एक्चुअली मूव टू लाइन 105। 104 पे कुछ करने का नहीं था, 105 पे आ गए। और अब आपने कहा सेट डब्ल्यू स्पेस। इस कॉल के लिए स्पेस की वैल्यू आप देख रहे हैं आपके पास 0 है, ठीक है? और आपने कहा कि यानी 0 प्लस 1 एक स्पेस और देकर रूट का डेटा डिस्प्ले कर दो। रूट का डेटा यहाँ पे है 10। ये आप बात कर रहे हैं किस नोड की? ये बात कर रहे हैं रूट नोड की। एक्चुअली आपकी रूट नोड डिस्प्ले हो रही है इसलिए स्पेस 0 है उसके पीछे, ठीक है? और उसके बाद क्या दें करें, हैंडल करके न्यू लाइन पर आ जाए। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टेप इनटू करता हूँ, ये IOManip की फाइल के अंदर जाएगा सेट डब्ल्यू की वजह से। स्टेप इनटू दोबारा कीजिए, वो उसको एग्जीक्यूट करके वापस बाहर आ गया। तब आपके पास कंसोल पे 10 डिस्प्ले हो जाना चाहिए। देखें आपकी रूट नोड 10 आ गई। उसका राइट चाइल्ड 17, उसका राइट चाइल्ड 19। हमने लिखा हुआ है ना रूट एट लेफ्ट, तो देखें रूट लेफ्ट मोस्ट हिस्से पे आ गया आपके स्क्रीन पे। और राइट एट टॉप, तो इसका राइट चाइल्ड 17 टॉप पे, इसका इसका राइट चाइल्ड 19 टॉप पे, और लेफ्ट चाइल्ड बॉटम पे नीचे की तरफ 13। इस तरीके से नजर आ रहा है। इस तरीके से आपके ट्री जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, स्टेप इनटू करते हैं। तो अब आप इसके इस डिस्प्ले फंक्शन के जो है 106 लाइन के बाद आप मूव कर रहे हैं 107 पे। तो 106 एक्चुअली आप देखें, पहले एग्जीक्यूट करें, 106 पे आप दोबारा क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं। और किस चाइल्ड के लिए कॉल कर रहे हैं, लेफ्ट चाइल्ड के लिए। यानी रूट का लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस पास कर दो और स्पेस प्लस इंडेंट। तो स्पेस की करंट वैल्यू 0 है और इंडेंट की वैल्यू 6 है, तो 0 प्लस 6 ये पास कर देगा। स्टेप इनटू की वजह से नया स्टैक फ्रेम पुश हो गया, आपके पास स्पेस 6 आ गई और रूट के जो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस आ गया। रूट का लेफ्ट चाइल्ड क्या है आपके पास, ये रूट डेटा में देखें 5 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखें ये रूट है, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 5। तो अभी हमने इस 5 को डिस्प्ले करना है। तो 5 को डिस्प्ले करने के लिए अगेन हमने पहले इंडेंट का कांस्टेंट अपनी स्पेस देने के लिए इनिशियलाइज किया। रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, आप स्टैक फ्रेम के टॉप पे देख रहे हो ये रूट की वैल्यू है, नल पीटीआर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। आगे मूव किया, लाइन 104 पर आ गए। अब आप पहले उसका राइट चाइल्ड चेक करें, ठीक है? क्या उसका राइट चाइल्ड है? तो उसके लिए दोबारा रिकर्सिव कॉल पुश होगी। तो आप यहाँ पर आकर देख लो, जो आपका हमने ये ग्राफिकल ट्री बनाया है, इस 5 का राइट चाइल्ड मौजूद है विच इज़ 8। तो आप इसके राइट चाइल्ड, इसके पहले राइट चाइल्ड को हमारा रिकर्सिव कॉल कैसे पुश कर रहा है कि हम राइट चाइल्ड्स पर जाते रहते हैं जब तक वो राइट चाइल्ड बिल्कुल लीफ नोड पे पहुंच जाए, तो उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड की तरफ हम मूव करते हैं और फिर वो लेफ्ट चाइल्ड ऑटोमेटिकली बैक ट्रैक करता है ऊपर की तरफ। अब जब मैं स्टेप इनटू करूंगा तो आपके पास डिस्प्ले दोबारा पुश होगा फॉर द राइट चाइल्ड, ठीक है? अब आप देखो ना, अब नया रूट का एड्रेस आ गया और डेटा में क्या आ गया है 8। 8 आप यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, 8 इफ इज़ द राइट चाइल्ड ऑफ 5, ठीक है? आपने कंडीशन फॉल्स है, ये रूट इज़ इक्वल टू नल पीटीआर वाली आपने पहले इंडेंट कर दिया, कांस्टेंट बना दिया। और रूट इक्वल्स रूट में आपके पास नल पीटीआर नहीं बल्कि एक वैल्यू पड़ी है टॉप स्टैक के, जो स्टैक फ्रेम में टॉप वाला वो आपको नज़र आ रहा है। वो आप आगे चले उसको रिटर्न को एग्जीक्यूट के बगैर आपने डिस्प्ले को दोबारा कॉल किया और उसको रूट का पास कर दिया राइट चाइल्ड। अब अगेन आप देखें नल पास नहीं हुआ, आपको डेटा नज़र आ रहा है 9, क्योंकि उसका राइट चाइल्ड जो था वो आपके पास 9 था। अब आप देखें यहाँ पे ये 8 है, 8 का राइट चाइल्ड क्या 9। अब 9 का राइट और लेफ्ट दोनों नहीं है, यानी आप राइट पे चलते चलते आप उसकी लीफ नोड तक पहुंच गए। अब आपने स्टेप इनटू किया, इंडेंट आपने क्या रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, कंडीशन फॉल्स है तो आपने कहा दोबारा अब रूट का राइट पास करो। इस दफ़ा जब ये दोबारा कॉल होगा तो रूट का राइट देखिए आपके पास नल पास हो रहा है। तो आपने देखो रूट की वैल्यू क्या आ गई 0x0 विच मीन्स इट्स अ नल पीटीआर। अब इस केस में जब आप आखिर लीफ तक पहुंच गए, कंडीशन ट्रू है, तो आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया। और रिटर्न की वजह से आप लाइन 103 से जंप करके 107 पे जाएंगे विच इज़ द क्लोजिंग बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्लोजिंग बॉडी ऑफ द फंक्शन अब इसके स्टैक पे मौजूद जो टॉप पे जो कॉल स्टैक के टॉप पर जो स्टैक फ्रेम मौजूद है उसको डिलीट करके इसके कॉलर में मूव करेगा। इसका कॉलर नेक्स्ट लाइन पे है, नेक्स्ट लाइन की किस लाइन पे जाएगा, लाइन नंबर 104 पे। तो 104 पे तो कुछ करने को नहीं, वहाँ हमने कॉल कर लिया और एग्जीक्यूट कर ली, तो एक्चुअली 105 पे मूव कर देगा। तो जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो आपका टर्टल देखो येलो कलर का 105 के बजाय 105 पे आ गया, 104 के बजाय सॉरी 105 पे आ गया। अब इसमें आप कह रहे हो कि पहले स्पेसेस सेट कर लो। तो राइट मोस्ट चाइल्ड चलते-चलते वो 3 चाइल्ड थे ना, तीसरा चिल्ड्रन जाके मिला था ना 0, 6, 12, 18। आप वहाँ से चले, तो जब 18 पे आप पहुँचे, यहाँ से आप देखें स्टार्ट कर रहे थे ना, ये आपका 0, ये 6, ये 12, ये 18, एक्चुअली 4 चिल्ड्रन है, सॉरी 0, 6, 12 एंड 18 यहाँ पर आप पहुँचे थे। तो आपने कहा कि कितनी स्पेसेस देनी है, 18 स्पेसेस। 18 स्पेसेस के अंदर रूट का डेटा डिस्प्ले करो जो कि आपको नज़र आ रहा है 9 है।
अब जब मैं स्टेप इनटू करूँगा तो ये रूट का डेटा डिस्प्ले करने के बाद ये एक IOMNF फाइल में जाएगा, आप दोबारा स्टेप इनटू करें तो उससे बाहर निकल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और उसके बाद आप जो है एंडल करेंगे, ठीक है? तो अब देखें आपका यहाँ पे 9 जो है वो डिस्प्ले हो गया और एंडल की वजह से आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए। यानी आप बिल्कुल आखिर में जाके राइट चाइल्ड को डिस्प्ले करके फिर आप बैक ट्रैक करते हैं, आप वापस आते हैं, पीछे की तरफ नेक्स्ट लाइन पे आप आगे चल के मूव करते हैं। हर लाइन पे आप जाते हैं, आपको पता है आपने राइट चाइल्ड टॉप पे डिस्प्ले करना है और तो इस वजह से आप जो है आखिर में चलते-चलते आप जो है आप राइट चाइल्ड को डिस्प्ले करते हैं। ओके, 105 लाइन एग्जीक्यूट होगी, 106 लेफ्ट पास कर दो, लेफ्ट आप चाइल्ड आपने देखा था उसका नहीं है, तो लेफ्ट के केस में भी नल पीटीआर पास हो जाएगा। कंडीशन ट्रू है, ये वाली इफ रूट इक्वल्स नल पीटीआर, तो 103 से जंप करके कहाँ पे चले गए 107 से, और इसके कॉलर पे चले जाओ, इसका कॉलर चल चुका है 106 तक, तो एक्चुअली 107 पे दोबारा मूव कर देगा। अब ये देखें टॉप वाला स्टैक फ्रेम डिलीट हो गया और 107 पे ये वापस आ गया। 107 जो है अगेन लास्ट लाइन है, तो उसके बाद कॉलर पे जाएगा, लाइन 104 पे मैं स्टेप इनटू करता हूँ, तो 104 के बजाय 105 पे मूव कर गया, क्योंकि 104 में कुछ करने को है नहीं, तो वहाँ समझने की बात नहीं है, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके 105 पे आया। अब इस कॉल के लिए स्पेसेस कितनी है 12। अब ये उसका पैरेंट डिस्प्ले करने वाला है, रिकर्सिवली बैक ट्रैक हो रहा है, ठीक है? और रूट का डेटा क्या है, उसमें वैल्यू क्या पड़ी है 8। तो जब मैं इसको स्टेप इनटू करूँगा तो ये 8 डिस्प्ले करने के बाद आपके पास 12 स्पेसेस के अंदर न्यू लाइन डिस्प्ले करेगा। तो 8 अब आपके पास आ गया जो कि 9 का पैरेंट था, और उसके बाद देखें अगली लाइन पे एंडल करके ये नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गया। अच्छा, 8 को डिस्प्ले करने के बाद अब ये 106 लाइन चल गई। 106 लाइन सॉरी आपकी अभी एग्जीक्यूट होनी है, जहाँ पे टर्टल खड़ा होता है दैट लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने दोबारा यहाँ पर क्या किया, स्टेप इनटू, तो आप कह रहे हो कि इसका रूट का लेफ्ट, तो अब 8 वाली नोड पर हम बात कर रहे हैं, तो इसका लेफ्ट क्या है, नल है, आपके पास इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो आप स्टेप इनटू करेंगे तो ये आपके पास नल पीटीआर पास कर देगा, और नल पीटीआर की वजह से रिटर्न करेंगे तो आप 103 पर आप इसके कॉलर पे मूव करेंगे, उसका कॉलर आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन 106 तक एग्जीक्यूट हो चुका है। आपने जब स्टेप इनटू किया तो ये 107 पे दोबारा चला गया और इसके कॉलर की तरफ अब ये मूव करेगा, तो वो लाइन 104 तक चला है, तो एक्चुअली 105 पे जब आप जाएंगे, आप स्टेप इनटू करें यहाँ पे 105 पे आप आ जाएंगे, सी आउट सेट डब्ल्यू स्पेस, स्पेस की वैल्यू क्या है 6, और इस दफा जो रूट में जो एड्रेस पड़ा उसका डेटा पार्ट हमने डिस्प्ले करना है विच इज 5। एक्चुअली आपके पास 5 डिस्प्ले होगा आफ्टर प्रिंटिंग हाउ मेनी स्पेसेस विच इज 6 स्पेसेस। यहाँ पे आप देख लें, आप यहाँ पे ये 5 अब आप डिस्प्ले करने हैं 6 स्पेसेस लिए कि रूट नोड के बाद अगली नोड है, अगर उसका भी चाइल्ड होता तो 12 स्पेसेस होती। तो जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो ये 6 स्पेसेस डिस्प्ले के बाद ये आपने जो डेटा 5 डिस्प्ले करेगा और एंडल नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कंसोल पे आपके ये 5 जो है बिल्कुल नीचे आपको होपफुली नजर आ रहा है। 5 डिस्प्ले होने के बाद आपके पास जो एंडल नेक्स्ट लाइन पे आप आ गए, और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद अब आपने कहा कि अब चेक करो इस रूट का लेफ्ट है या नहीं, यानी 5 का लेफ्ट चाइल्ड आपके पास मौजूद है। आप देखें 5 का लेफ्ट चाइल्ड आपके पास मौजूद है विच इज 2, तो इसके लिए रिकर्सिव कॉल होगी। अब जब आप स्टेप इनटू करते हैं तो डिस्प्ले रूट ऑफ लेफ्ट, तो आपने रूट करंटली जो रूट में जो एड्रेस पड़ा उसका लेफ्ट पास कर दिया, और उसका लेफ्ट आपके देखें रूट का डेटा क्या है आपके पास 2, और ये रूट में उसका एड्रेस आ गया। स्पेसेस कितनी होगी 12 0 6, 12 0 फॉर रूट नोड, 6 नेक्स्ट चाइल्ड प्लस 6 नेक्स्ट चाइल्ड। अब आपने दोबारा स्टेप इनटू किया, इंडेंट रू ये कंडीशन फॉल्स है, आप आगे चले, आपने दोबारा चेक करो उसका राइट चाइल्ड तो नहीं है, ठीक है? यानी आपके पास करंटली जो रूट जिस जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो डेटा पार्ट में नज़र आ रहा है, आपके पास 2 पड़ा हुआ है ना, तो 2 का आप देखें राइट चाइल्ड यहाँ पर आप आकर देखिए 2 का राइट चाइल्ड मौजूद है विच इज़ 3। हमने राइट चाइल्ड को टॉप पे डिस्प्ले करना है, तो इसलिए पहले हम राइट चाइल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा रिकर्सिव इस तरीके से प्रॉब्लम काम कर रहा है। तो जब आप इसका राइट चाइल्ड का के लिए दोबारा रिकर्सिव कॉल पुश करेंगे, तो आपने दोबारा वंस अगेन पास कर दो, देखें राइट चाइल्ड में देखो रूट का डेटा क्या आ गया आपके पास 3, इंडेंट आपने वंस अगेन 6 से इनिशियलाइज किया और स्पेसेस आपकी हो गई 18। अब रूट इज इक्वल टू नल पीटीआर, कंडीशन फॉल्स है। आप दोबारा देखें कहीं इसका राइट चाइल्ड है या नहीं, यानी आप जो है ये चेक कर रहे हो कि 3 का राइट चाइल्ड, अब आप इस ट्री को देखिए, इस 3 का राइट चाइल्ड नहीं है, तो इस केस में 0x0 या नल पीटीआर पास होना चाहिए। जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ नया स्टैक फ्रेम पुश होता है, तो आपके पास 0x0 आ गया विच इज़ द नल पीटीआर। अब आपने ये इंडेंट बनाया, इसके इस केस में बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चले बन गया। अब आपके पास रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर रिटर्न 103 की वजह से लाइन 107 पे गया, 107 चली तो आप इसके कॉलर के लाइन 104 यानी 5 पर रिटर्न हो गया। स्टेप इनटू किया,
104 रन हो चुका है। 105 पे जाके आपने स्पेस, आप इस कॉल स्टैक में देखें, इस स्टैक फ्रेम के लिए स्पेस की वैल्यू क्या है आपके पास 18, और इसमें जो डेटा है वो क्या है आपके पास 3। तो अब आप स्टेप इनटू करें। स्टेप इनटू जब आप करेंगे तो अब आपके पास IUMNF के अंदर जाकर ये आपके पास जो है 18 स्पेसेस के अंदर डेटा को इसने डिस्प्ले कर दिया, विच इज़ 3। लेट मी शो इट यू ऑन द कंसोल। यहाँ पे आप देखें ये 3 आपका डिस्प्ले हो गया जो लास्ट डेटा पार्ट था, और 18 स्पेसेस दी, और एंडल की वजह से आप आ गए नेक्स्ट लाइन के ऊपर। ये अब आपको नजर आ रहा है कि 8 का लेफ्ट चाइल्ड 9 है और 8 का राइट चाइल्ड 3 है। इसकी सेटिंग इस तरीके से हो रही है कि ट्री का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बन रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये देखें, यहाँ यहाँ से चल रहे हैं। 8 का लेफ्ट चाइल्ड 9 है, और सारी ये 3 आपके पास 2 का राइट चाइल्ड है। ये 8 का नहीं है, ये 3 के ऊपर जब 2 आएगा तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। ओके, अब 106 पे आपने डिस्प्ले को दोबारा कॉल किया और आपने कहा रूट का लेफ्ट पास कर दो। रूट इज पॉइंटिंग टू करंटली द विच नोड कैरिंग द वैल्यू ऑफ 3। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या 3 का लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, तो दिस मीन्स कि आप एक्चुअली यहाँ पे नल PTR पास कर देंगे। 0x0 देखो टॉप पे आ गया, नल आ गया। जब नल आ गया तो आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी, रिटर्न होगी। इसके कॉलर के 106 पे मूव करो। 106 में कुछ करने को नहीं है, तो 107 मीन्स इसके भी कॉलर के पे मूव करो, वो भी 106 है तो दोबारा 107 पे आ जाएगा। और इसके कॉलर पे अब मूव करेंगे, इसका कॉलर जो है वो आपको लाइन नंबर 104 नजर आ रही है, तो एक्चुअली ये 105 पे चला जाएगा। 104 पे कुछ करने को है नहीं। 105 पे जाके इसने खुद ही देखा कि अब जो स्पेस की वैल्यू है वो क्या आपके पास 12, और अब आप देखें डेटा क्या है 2, तो 12 स्पेसेस के अंदर 2 को प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर लो। स्टेप इन 2 मैं करता हूँ, ये IOMNF के फाइल के अंदर जाएगा। स्टेप इन 2 दोबारा किया, बाहर निकल आ गया। तो अब आप देखें आपका आउटपुट किस तरीके से हो गया 3, और ये आपके पास जो है 3 का जो पेरेंट जो है वो आपके पास 2 प्रिंट हो गया, और एंडल से आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए। तो ये 2 का राइट चाइल्ड 3, ये 5 8 9, 8 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं था लेकिन 2 का राइट चाइल्ड है, ये आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ओके, ये राइट चाइल्ड डिस्प्ले करने के बाद हमने जब ये लाइन अब आपकी दोबारा कॉल होगी, अब आप क्या करो कि 2 का लेफ्ट चाइल्ड पास करो। डू वी हैव अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2? आप यहाँ पे देखिए 2 का लेफ्ट चाइल्ड है जो कि 1 है, तो इसका एड्रेस पास हो जाएगा। तो इसके लिए आप रिकर्सिव कॉल दोबारा पुश करेंगे। जब आप इसको कॉल करेंगे तो 2 का, अब देखो रूट में नल पास नहीं हुआ, अब आपके पास वो रिकर्सिव कॉल की वजह से लेफ्ट चाइल्ड पुश हो गया, और वो आप देखें रूट का डेटा उसमें क्या पड़ा हुआ है 1, या आपने 1 वाली नोड का एड्रेस पास कर दिया। इंडेंट को बनाया आपने, फिर रूट इक्वल्स टू LPTR, कंडीशन फॉल्स है, तो आपने दोबारा रूट का राइट चाइल्ड, Y1 का राइट चाइल्ड नहीं था, वो आपके पास लीफ नोड थी, तो ये आपके पास 0x0 नल PTR के लिए दोबारा पास हो गया। रूट इक्वल्स टू LPTR, दी कंडीशन इज ट्रू, तो रिटर्न की वजह से आप लाइन 104 बल्कि एक्चुअली 5 पे जाएंगे। इसका जो कॉलर है 106 होता है, 107 पे अगर आपने मूव किया, तो 107 पे जब आप चले गए तो अब इसके कॉलर पे मूव करो। इसका कॉलर क्या कह रहा है 104, तो आपने स्टेप इनटू किया 105 पे। वंस अगेन आपने डेटा डिस्प्ले करना है, डेटा आपने डिस्प्ले कर दिया। वो डेटा क्या है, वो आपने इस कॉल के लिए जो रूट है उसके डेटा में पड़ा हुआ है 1, वो आप 1 डिस्प्ले कर रहे हैं कितनी स्पेसेस के बाद, 18 के बाद, और एक एंडल। तो आप देखिए यहाँ पर आए, यहाँ आपका 1 और 1 के नीचे यहाँ पे एंडल की वजह से आप नेक्स्ट लाइन पर आ गए। ओके, अब जब आपने स्टेप इनटू किया तो आप इसका कॉलर की तरफ जाएंगे, 106 तक वो चल चुका है। दैट इज जब आपका पिछला जो इसका अगला स्टेप इनटू किया, कॉन्स्ट इंट 102 से मूव करके 103, रूट इक्वल्स टू नल PTR, द कंडीशन इज ट्रू, आपने रिटर्न किया और आप इसके कॉलर की तरफ चले गए जो कि 106 तक चला है। ठीक है, उसके भी 107 पे मूव किया, इसका कॉलर 107 पे मूव किया, इसका कॉलर पे आपने मूव किया, वो भी 107 तक मूव कर रहा है, इसका कॉलर भी आपके पास 107 तक पे मूव कर रहे हैं। यहाँ से आप जो है इसके पब्लिक रैपर और पब्लिक रैपर से बैक टू मीन। तो अब जब आप वापस आ गए तो आपका ये पूरा ट्री जो है आप पर वहाँ पर लैंड, जहाँ पे पोर्ट्रेट में आप समझने के नजर आ रहा है वहाँ पे आपको लैंडस्केप पे नजर आए। जो रूट नोट है वो लेफ्ट पेज वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, और जो राइट चाइल्ड है वो टॉप पे ऊपर की तरफ डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से हमारा डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहा है। ये देखिए 10 आपके पास है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 10 के बाद आपके पास 17 है, 19 13, ये उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड, ये 10 का फिर यहाँ पर देखें 5 चाइल्ड है, 5 के 2 चिल्ड्रन हैं 8 और 2, 8 का एक ही चाइल्ड है राइट, और 2 के 2 चिल्ड्रन हैं 3 एंड 1। ये ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से हम रिकर्सिवली डिस्प्ले कर रहे हैं। इस ट्री स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के लिए हमने जितना भी काम यहाँ पर किया है, आपने देखा कि ये काम हमने किया था रिकर्सिवली। ठीक है,
रिकर्सिवली हमने इसको डिस्प्ले किया और बाय रिकर्जन हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। रिकर्जन के बाद हमें पता चला कि हम कैसे इसके थ्रू स्पेसेस देकर हम इन तमाम नोट्स को वन बाय वन डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसमें जो समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात ये है कि आपने ये देखना है कि रिकर्जन क्या कहता है। रिकर्जन कहता है कि अ प्रॉब्लम दैट कैन बी ब्रोकन इनटू सब प्रॉब्लम्स, और वो सब प्रॉब्लम्स को आप रिकर्सिवली वन बाय वन कॉल करो अंटिल रीचिंग दी विथ केस अंटिल रीचिंग दी बेस केस या टर्मिनेशन केस या टर्मिनेशन टर्मिनेशन कंडीशन। तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आपने डिस्प्ले मेथड को किस तरीके से थ्रू रिकर्जन यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, आपके पास देखो बेस केस क्या है, रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, तो आप रिटर्न होके बाहर निकल रहे हो फंक्शन से। अगर बेस केस आपका हिट नहीं हुआ तो आप राइट चाइल्ड को पास करते जाकर बिल्कुल लास्ट ब्रांच पे पहुंचे। क्यों? इसलिए कि राइट चाइल्ड आपने सबसे पहले टॉप पे डिस्प्ले करना है और उसके बाद आपने डिस्प्ले करना शुरू किया और फिर आपने उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो स्टैक पे पुश किया है। लेफ्ट चाइल्ड को पुश करते करते वो लेफ्ट चाइल्ड नीचे आएंगे, तो इस वजह से ये पहले, तो एक्चुअली आप राइट मोस्ट चाइल्ड लीफ नोड से डिस्प्ले करना शुरू करेंगे और चलते चलते आप रूट नोड की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। नेक्स्ट सीरीज में इंशाल्लाह हम इसके डिलीशन के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।